बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का और मैं हूं आपका मेज़बान आयमन मुफ्ती। नाज़रीन, आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ शो में बैठी है, जो आपके सवालों के जवाब देगी, वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। जो लोग मीडिया को जानते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं, इवन गुलकारी को भी जानते हैं, वो इनके बारे में सारा कुछ जानते हैं और उनको सब पता है कि ये कौन है, कैसे हैं। बहुत सारे मीडिया के लोगों के ये मेंटोर भी हैं और मुझे आज सवाल तो आप करेंगे, लेकिन लगता है कि आज मुझे भी बड़ा कुछ सीखने को इनसे मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद नवाज़ साहब। शहजाद नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने का। और शहजाद साहब, थोड़ा सा अपने कैरियर के मुतल्लिक बताइए कि आपने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया और आगे आप किस तरह इसमें एक्सेल करते रहे, और आपने मूवीज़ और बाकी जो चीज़ें हैं, ड्रामाज, मूवीज़ और फिर प्रोडक्शन, स्क्रीन प्ले, आपने डिफरेंट एंगल्स में काम किया। उसके मुतालिक बताइए कि कहाँ स्टार्ट किया था आपका। उसकी वजह यह है कि ये मेरा करियर कभी भी ना था ना है। अच्छा। ये सब तो मैंने पैशन ड्रिवन काम किए हैं। जब पैशन होता है तो फिर करियर नहीं होता। ओके। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉर्मली मैं प्रोफेशनली जब काम करना शुरू किया वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद, ऑब्वियसली लाइक एनीबडी एल्स, 1992 में मैंने उस सफ़र का आगाज़ किया अपने पैशन का। मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि जितने मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, वो पाकिस्तान के हर मेजर ब्रांड के साथ काम किया, नॉट जस्ट टेलीविज़न बट अदरवाइज, तो मैं लोगों को यही कहा करता हूँ कि मेरा काम मुफ्त है। तो वो सब शशतर रह जाते हैं और उनके आंख में वो सवाल होता है, जैसे आपके है। ऑब्वियसली मेरे लिए शॉकिंग। तो मैं उन्हें फिर ये बताता हूँ कि काम मेरा मुफ्त है क्योंकि उसकी कीमत लगाना नाजायज़ है। मैं अपने वक्त के पैसे लेता हूँ। सो एज अ कंसल्टेंट आई डैबल इनटू डिफरेंट थिंग्स एंड एज ए फिल्म मेकर जब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी कहानी है जिसको शूट करना चाहिए, बनाना चाहिए फिल्म और लानी चाहिए लोगों तक, वंस इन अ ब्लू मून मैं वो करता हूँ। इसी तरीके से मेरे जितनी वो आप कहते हैं ना चहते हैं और वो पढ़ते हैं। सो ऑल दीज डिमेंशंस डिपेंड ऑन व्हाट आई फील लाइक एट दैट पॉइंट इन टाइम, सो आई डिसाइड व्हाट टू डू। फिर आपने तो मुझे ये कह के कंफ्यूज कर दिया। मैं शहजाद नवाज को क्या डिफाइन करूं, ये कौन है? मुझे बताएं आपका प्रोग्राम कितनी, इसका दुरानिया क्या है? 40 मिनट्स। आपको फिर जल्दी होगी मुझे डिफाइन करने के लिए। एक इंसान जो 50 साल इस दुनिया में जिंदगी गुजार चुका हो, उसकी इतनी जहते हों, अगर आप उसको कूजे में बंद करना चाहेंगे तो ये आपके वक्त की किल्लत होगी। ये ज़्यादती आपके साथ और मेरे साथ है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने अपने साथ वक्त गुजारा है, अपने आप को जानने के लिए वक्त गुजारा है। मैं वो कहते हैं ना कि अकेलेपन और तन्हाई में फ़र्क होता है, वो जान कर जिया हूँ। लिहाजा इतने कम दुरानिये में ये बताना मेरे लिए कम से कम बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मैं ऑडियंस को क्या बताऊं कि शहजाद नवाज जो हैं वो फिल्म मेकर हैं, वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वो सिंगर हैं। आपकी तो डायमेंशन इतनी सारी हैं। हर एक की होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने उसको तवज्जो दी। जब आप अपनी मन की मानते हैं, दिल की सुनते हैं, तो फिर आप किसी, वो कहते हैं ना, रेवड़ की तरह, किसी भेड़ की तरह एक रेवड़ का हिस्सा नहीं होते। आप समंदर में जिस वक्त जाल फेंकते हैं, कई 100 मछलियां एक बार आ जाती हैं, लेकिन दैट्स नॉट हाउ यू कैच अ ट्राउट फिश। द ट्राउट फिश गोज अगेंस्ट द करंट। खूबसूरत बात। मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, और दिल का क्या है, कभी क्या चाहता है, कभी क्या चाहता है, सो मैं करता हूँ। ये बात ज़रूर है कि अल्लाह मुझे उसमें सुरखरू करता है और इज़्ज़त देता है, क्योंकि उसके पीछे जो मेन चीज़ होती है, जो इंग्रेडिएंट है, उससे दिखे नीयत होती है। यानी मैं अगर ये कहूँ कि शहजाद नवाज ने जो काम किया वो अपने पैशन से किया और अपने लगाव से किया, क्या ये ठीक होगा? 110%। आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। यस जी। नाज़रीन, शहजाद नवाज साहब की ज़िंदगी पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है और आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने ज़िंदगी के कैरियर में क्या कुछ किया। जो हमारे पास नॉलेज थी, वैसे तो उन्होंने ये बात ठीक की कि मैं 40 मिनट में भी इनको नहीं कूजे में बंद कर सकता, लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि ये सिर्फ जो उनकी कामयाबियाँ हैं लाइफ की, वो दिखाने के लिए, और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शहजाद नवाज कराची में पैदा हुए। शहजाद नवाज एक फिल्मसाज, अदाकार, गुलकार और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। उन्होंने बहुत सी न्यूज़ एजेंसियों और मीडिया इशाअतों के मुशीर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ किया और 1 साल तक
मीडिया नेटवर्क के CEO की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन समेत मुतअद्दिद तंजीमों के लोगो डिज़ाइन करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर भी काम किया। 2003 में बतौर अदाकार ड्रामा अना में फ़न के जौहर दिखाए और 2005 में उन्होंने मोहसिन हामिद की किताब मिथ धुआं पर मबनी 2 फिल्म दायरा और बोतल गली में हदायतकारी की और काम किया। फिल्म चंबेली सियासत पर मबनी थी। आपने इसको खुद लिखा और प्रोड्यूस किया। मुल्क की पहली सियासी फिल्म थी जिसे तनकीदी तशखीस और प्रोड्यूसर के तौर पर नामजद किया गया। 2016 सियासी पार्टी पाक सरजमीन में शमूलियत की। बात अगर गुलकारी की जाए तो कोक स्टूडियो सीजन 9 सुफियाना कलाम झल्लिया में परफॉर्म किया और अवार्ड हासिल किया। जी शहजाद साहब, 2004 और 5 ड्रामे से आपने किया। आप ड्रामे में चलते कि क्या आप ड्रामा को एज ए यानी फिल्म ये ड्रामा इंडस्ट्री को कहाँ पर देखते हैं और कैसे देखते हैं कि इसको करियर के तौर पर, या जो नए आने वाले लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस तरह इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि आपने तो उस वक्त से करना शुरू किया जहाँ पे ये देखिए ये वो कर सकता है जिसको हर किस्म की कहते हैं ना कुर्बानी देने में दरेग नहीं करना पड़े। इसमें बहुत आपको यानी चने चबाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट हैं, क्या किसके आगे बोलना है क्या नहीं बोलना, किसके आगे जी हजूरी करनी है वगैरह वगैरह वगैरह। और ये दौर PTV से शुरू होता है जब आज हमारे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट ये बोल रहे होते हैं कि जी हम तो जनरल मैनेजर स्टेशन के को चाय ला के देते थे, या हम इंतज़ार में होते थे कि अगर मुझसे 1 कप चाय मंगवा लेंगे तो शायद मुझे कास्ट कर लेंगे। और ये बड़े बड़े लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है। मैं तो जी कभी जब मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए मैं करता हूँ। हाल ही में मैंने अभी 3-4 सीरियल्स को मना किया है। आखिरी मेरा था ड्रामा चीख जो मैंने मना किया सबा कमर के साथ, जिसमें फिर एजाज असलम ने रोल किया। आई सेड नो बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी। अब मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से 5 हो रही हैं। उनमें से एक है अब्दुल्लापुर का देवदास, उसमें मैं हूँ, अंजुम शहजाद जो कर रहे हैं। तो कभी कभी मैं कर लेता हूँ। अब नए आने वालों को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल तो नए आने वालों को बचना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की ये थीमेटिक्स हैं, देखें अगर आपको ये जरिया माश बन गया तो फिर आपके कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाएंगे। वेरी नाइस। देखिए ट्रू वजह ये कि फिर आपको काम करना है, मजबूरी हो जाएगी कि आपका जो घर बार उससे चलता है। रिस्क जब अल्लाह ताला ने कह दिया है तो अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। एक तो अल्लाह ताला ने जियो फेंसिंग नहीं की कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर या फील्ड के अंदर तुम्हें मैं रिस्क दूंगा या इस शहर में दूंगा इसमें नहीं दूंगा, और मैं तो उसका लिविंग प्रूफ हूँ। वो आपके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि आपका जो वो कहते हैं ना जो बॉस है अल्टीमेट, वो तो खुदा है और खुदा की जॉब डिस्क्रिप्शन है आपको रिस्क देना। बिल्कुल ठीक, फेयर इनफ। अब जिस किस्म की थीमेटिक्स आजकल बन रही हैं कि जी जो आपका बहनोई है वो आशिक है, यानी एक जो बहनोई है अपनी साली पे, एक में एक साली जो है अपने बहनोई पे, और एक तो मुझे जो हमारे जो अकदार को कदर बेदरीग तरीके से पामाल किया जा रहा है, जिसके अंदर एक ससुर अपनी बहू पे बुरी निगाह रखता है। जी। अब मुझे बताएं, मैं 10 बार मरना जाऊं अगर मेरा ये जरिया माश होता मुझे तो हाँ करनी पड़ती। बिल्कुल ठीक। तो खुदा ने तो बचाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ नए आने वालों को सोच समझ के आना चाहिए। बिकॉज जो मीडिया का किरदार होता है वो न्यूज़ का नहीं है, एंटरटेनमेंट का है, फिल्म्स का है। ये माशरे के खंदो खाल को अस्तवार करती है। देयरफॉर यू रियली हैव टू बी केयरफुल। अब वो जो रेटिंग्स की जंग है और वो जो बकवास है, उसके अंदर जिस किस्म का कंटेंट आप दिखा रहे हैं, अगर आप मुझे बताएं आप कंदील बलोच को, नो ऑफेंस टू एनी, लेकिन आप उसको जब ग्लैमराइज करके उसको एज ए हीरो पेश करते हैं कंदील बलोच को, उसकी ज़िंदगी को, आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि इज दिस द वे टू स्टारडम और बीइंग फेमस? और how do you equate Kandil Baloch's action which are in contradiction and violation of the norms of this society? Obviously. पाकिस्तानी सोसाइटी का नाम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं है। सिर्फ शहरी इलाके नहीं है, दही पाकिस्तान भी है। अगर आप रिपोर्ट एट पेम्ब्रा के हैंडल को देखें, जिस किस्म की कंप्लेंट्स जाती है, जिस तरह की PTA को कंप्लेंट्स जाती हैं, और आपको पता है कि अब तो आपके ROIs जो होते हैं, जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिस वक्त ड्रामों को हो रहा था, उसके अंदर आप पैसे ये डाल लेते हैं कि अच्छा 4 बार फाइन होगा, 2-4 लाख होंगे दे देंगे, किस्त में डाल दो पैसे, क्योंकि
उससे हट के जो हमें एडवर्टाइजिंग की मद में पैसा आ रहा है एयर टाइम, वो इतना ज़्यादा है कि 4 बार नोटिस आएगा, डजंट मैटर, बल्कि बैन हो गए तो पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। ठीक, अगर यानी मैं आपकी बात से ये अखज़ करूं कि शहजाद नवाज किंग ऑफ वन पे यकीन नहीं रखते तो ठीक बात है? किंग ऑफ वन क्या मतलब है? यानी जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन। नहीं जी, बात यानी ये है कि आपने कहा ना कि इसको हम वो ना बनाएं, ज़रिए माश ना बनाएं, और आप डिफरेंट फील्ड्स में काम करते रहे, तो वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन, या नहीं जी, या समटाइम्स ये दौड़ ही क्यों? आप क्यों मुझे लेबल करना चाह रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं? इंसान को जल्दी पता क्या है आज के दौर में, कि आप चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर हम, यानी हम एज अ सोसाइटी किसी इंसान को मिलने के 5-10 मिनट के बाद अपने जहन के किसी खाने में इसको बिठा ले, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, ये बदतमीज़ है, ये खुद सर है, ये है, ये वो है, अच्छा है, बुरा है। हमारे पास टाइम नहीं है। वो इसलिए कि दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, जो मॉडर्न इकोनॉमी होती है, उसके अंदर 3 स्कैर्सिटीज़ होती हैं: टाइम, अटेंशन और रिस्पेक्ट। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, लिहाजा क्योंकि टाइम नहीं होता, हम किसी चीज़ को उसकी ड्यू अटेंशन नहीं दे पाते, ना दे सकते हैं। और क्योंकि हम किसी चीज़ को उसकी ड्यू अटेंशन नहीं देते, हम वो रिस्पेक्ट नहीं डेवलप करते। अब आपने जो बात की किंग, ये कौन सी दौड़ है? मैं तो ना किंग हूँ ना क्वीन हूँ, मुझे तो उस चक्कर में डाले ही ना। मैं कहते हैं कि तेनू काफिर आख दे, बोले आहो आहो आख, you're not in no red race, you move on। खूबसूरत, क्योंकि आपने किसी को प्रूव ही नहीं करना ना। मैं तो किसी को प्रूव करने नहीं निकला हुआ, मैं एक चीज़ करने निकला हुआ, मैं अपनी एक ज़िंदगी जीने आया हूँ भरपूर तरीके से, और अपने आप को खुश देखना चाहता हूँ। खूबसूरत बात है जी। हम ज़्यादातर लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी भूल गए। लिहाजा मेरी इतनी रेटिंग्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मतलब ये किस किस्म के बबल और साइलोज में रहते हैं। ऑब्वियसली बाहर में जाए जी। आपको अगर मिसाल है 50 लाख लोग जानते हैं, और आप इस वक्त आपके पास 4 करीबी दोस्त या लोग नहीं है बैठकर बात करने वाले, साझे फेलियर। सो where does that leave you? So हम एक आर्टिफिशियल अपनी जो मेक बिलीव है ना जी, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग गुड और बैड अबाउट आवरसेल्व्स, हम उसमें इस वक्त दस चुके हैं। नाज़रीन, मुझे तो लगता है कि शहजाद नवाज साहब के साथ तो मुझे 4 से 5 प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत लर्न कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है और सवाल भी आपके होने चाहिए, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं अपनी गुफ्तगू छोड़ के आपके सवालों पर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि आप लोगों ने इनसे क्या सवाल किए और उन सवालों के इनसे जवाब लेते हैं। आइए देखते हैं। शहजाद नवाज से मेरा सवाल है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म चमेली सियासत ही के मौजू पे क्यों बनाई? जी, तो शहजाद नवाज साहब से आप लोगों ने सवाल किया कि इन्होंने जो पहली स्क्रीन प्ले और प्रोडक्शन की वो चमेली पे क्यों बनाई। आइए इनसे पूछते हैं। शहजाद साहब मुझे बताएं कि मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, ये मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। क्या चल रहा था दिमाग में? वाई नॉट बाकी सारी चीज़ें? मेरा ख्याल है 1.5 से 2 साल तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले में इसके लगे होंगे। दिमाग में क्या चल रहा था? क्या चीज़ थी जिसने शहजाद नवाज को इस टॉपिक को चुनने और इस तरफ ले जाने में? क्या शहजाद नवाज की पर्सनैलिटी ये है जो उन्होंने ये सोचा कि मैं इस टॉपिक पे जाऊं, बाकी सारे कमर्शलाइजेशन को छोड़कर पॉलिटिकल पे बना दी? व्हाट वाज इन द माइंड? क्या को गुस्सा था, क्या था? व्हाट वाज इन द माइंड? पहली चीज़ तो ये खातून ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये मेरी पहली नहीं, ये मेरे ख्याल 3री या 4थी फिल्म थी। एज ए स्क्रीन प्ले या प्रोडक्शन में? नहीं, वो उसकी बात कर रहा हूं। 3री या 4थी। अच्छा, वो जो उनको पता था जी। पहली दायरा थी, फिर बोतल गली एक्चुअली, फिर चमेली। ओके, देखिए मैंने जब ये बनाया, पहली चीज़ ये कि आपने ये जो एक अजीब बात बीच में कह दी, और अक्सर लोग ये कहते हैं, वो एक कमर्शियल आपने बात की। देखिए दुनिया के अंदर कोई फिल्म ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। बिल्कुल ठीक है। फिल्म या अच्छी होती है या बुरी होती है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से फिल्म जो है, जब आप फिल्म की बात करते हैं जी, आर्ट हाउस फिल्म या पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल, मैं इसको नहीं मानता। ओके, मेरी फिल्म भी कमर्शियल थी। वजह यह है कि जिस चीज़ का टिकट होगा वो कमर्शियल होगी, वो कमर्शियल होगी, क्योंकि देयर इज अ इंटरेक्शन ऑफ मनी, राइट? आप बॉक्स ऑफिस पे टिकट खरीदते हैं। उसके बाद मेरी फिल्म भी कमर्शियल थी, और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है 38 करोड़ ऑलमोस्ट। नहीं जी, ये ज्यादा बता रहे, काश होता। मैं
मैं दूसरी गाड़ी में आज बैठ के आता आपके दफ्तर। जुआ मैं खेलता नहीं, इसलिए हारने का चांस नहीं था, जैसे मौला जट के प्रोड्यूसर्स के साथ हुआ। तो बेसिकली देखिए, पहली चीज़ ये कि ये कमर्शियल थी, नंबर 1 कमर्शियल सिनेमा था। नंबर 2 ये लव स्टोरी थी, और सिर्फ जाविये का फ़र्क था जी। जब मैंने फिल्म बनाना शुरू की, लिखनी शुरू की, तो लोगों ने पूछा किस सब्जेक्ट पे बना रहे हैं, तो मैं उनको बताता था लव स्टोरी है जी। तो वो फिर पहला सवाल जो आपको पता है, एक हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मिसोजिनी है, मिसोनिजिस्ट व्यूज़ होते हैं, मेल शोवनिज्म बहुत है पाकिस्तान में। तो पहले ही हंस के वो कहते थे अच्छा हीरोइन कौन है, तो मैं कहता तो उम्र में थोड़ी बड़ी है। तो वो कहते थे कि अच्छा क्यों, क्या वजह? मैं कहा कोई समझे कि 65-68 साल के लगभग है। तो वो बड़े परेशान, उन्होंने कहा नहीं चलेगी। मैं कहा नहीं क्यों नहीं चलेगी? उन्होंने कहा इतनी बड़ी। मैं कहा वो मेरी हीरोइन जो है ना वो माँ है, माँ का कैरेक्टर, अब वो और सर पकड़ जाए, अब क्या करना है? मैंने कहा यार धरती माँ है, वतन से मोहब्बत भी तो इश्क की कहानी है ना, इसलिए इसका नाम चंबेली था, क्योंकि हमारा नेशनल फ्लावर। ठीक है। लेकिन जो चंबेली की खूबसूरत बात है कि जब तक शाख ना काटें उसमें से फूल नहीं निकलता। और मैं समझता हूँ कि 71 का जो हमारे साथ सानेहा हुआ है मशरकी पाकिस्तान का, वो शाख कट गई और अब सिर्फ बहार का मौसम है। 2013 के इलेक्शन होने वाले थे, हमारे जितने सीनियर्स हैं, एंकर्स हैं, बड़े बड़े जो आप देखते हैं मेन चैनल्स में, उनसे जब मेरी बात होती थी, वो मुझे अपनी मेरी बेहतरी के लिए मुझे मशवरा देते थे कि आप ये फिल्म ना बनाएं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर आमरीत को छोड़ के जितनी जमहूरियत रही है, लोडी लंगली जैसी भी, जी, कभी भी कोई हुकूमत अपने 5 साल की जो मुद्दत है पूरी नहीं कर सकी। मैं कहता था मेरा मानना है, मेरी अपनी एनालिसिस है, उसके हिसाब से ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। तो उन्होंने कहा आप इस पर रिस्क लेंगे? मैं कर लूँगा। मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद शहजाद नवाज साहब ने जमहूरियत को लोली लंगड़ी भी कहा, और वो कहते हैं कि मेरी एक अपनी थॉट है। इस थॉट पे दोबारा इनसे बात करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे शहजाद नवाज साहब से उनकी मूवी के मुतालिक, उस पर, क्योंकि वो एक क्रिटिसाइज भी एक पॉलिटिकली तौर पे हुई, और वो पॉलिटिकल उसका जो था एक आस्पेक्ट पॉलिटिकल था, जैसे उन्होंने बताया कि बेसिकली वो लव स्टोरी भी थी। तो इस पे हम इनसे बात करते थे, जिस पे उन्होंने कहा कि जी वो आइडियोलॉजी उनकी थोड़ी डिफरेंट है जमहूरियत को लेके और मुल्क को लेके, उसी पे बात करते हैं। जी शहजाद साहब प्लीज़। मैं तो उसको सिर्फ ये कह रहा था आपसे कि वो मैंने फिर ये समझाया, और फिर 2013 के इलेक्शन वक्त पे हुए पाकिस्तान की पहली हिस्ट्री में पहली बार पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये वही मौका था जब सोशल मीडिया पहली बार इस्तेमाल में आने लगा था जनरल इलेक्शन में। इससे पहले इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। ये पहली बार थी कि जब 18 साल की एडल्ट वोटर फ्रेंचाइज मिली पाकिस्तान में, ये जो 18 साल की उम्र के लोग वोट करने जा रहे थे। लिहाजा अगर आप देखें तो बहुत सारे तरीक़ों से ये पहला था हमारे लिए। जी। ये अगेन वो वाला दौर था कि एक थर्ड ऑप्शन उभर के आई थी जी, इससे पहले नहीं था। बिल्कुल ठीक है जी। अब इस सारे तनाजुर में अगर आप देखते हैं तो मेरा ये मानना था, और मेरी हामिद मीर साहब से भी इस पर बड़ी बात हुई, जो जियो के एंकर हैं, जी, तो हर जगह पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर शाहिद मसूद ये वो जितने थे, वो ये कह रहे थे कि इस बार लोएस्ट वोटर टर्न आउट होगा पाकिस्तान में। अच्छा, लोएस्ट वो इसलिए होगा, अगर आपको याद होगा कि टेररिज्म व्हाट वाज एट इट्स पीक, आपको बड़े बुरे हालात थे, धमाके। मेरा ऑन द कॉन्ट्ररी ये मानना था, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, और इस तो कैपिटल टॉक वगैरह इधर उधर के प्रोग्राम्स में, आज न्यूज़ में वगैरह, मैंने कहा जी ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का टर्न आउट होगा इस बार। मैंने प्रिडिक्ट किया था 58%, बिकॉज मैं ना पिलडैट हूँ, ना मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हूँ, ना मेरे पास कोई डाटा है। मैं तो सिर्फ दिल की भी सुन के कह रहा था कि मेरा एनालिसिस ये कहता है। तो 52% वोटर टर्नआउट फिर हुआ। फिल्म प्रोफेटिक थी, क्योंकि उस फिल्म में जो चीज़ें 2013 में दिखाई वो इलेक्शन के बाद से लेकर 2014-15 के अंदर होती रही। चाहे मॉडल टाउन का सानेहा हो, उस फिल्म में था, जी बिल्कुल, चाहे खान साहब का धरना हो, उस फिल्म में था, ठीक है,
हाँ, फिल्म में मैं ये गलती कर गया कि उसमें मैंने वो जो बंदा एंड में जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसने एक ही शादी की, खान साहब ने 2 कर दी। बट ऑब्वियसली इतना एक्यूरेट में हो नहीं सकता था। जी 3 हो गई 2 नहीं मतलब उसके बाद ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताइए कि इस सारे सिनेरियो में जो आपने जब ये फिल्म बनाई और ये सारा कुछ बनाया, क्या प्रेडिक्शन लेवल इतना तेज था कि दिल की आवाज़ थी? दोनों चीज़ें देखें, दोनों साथ साथ ही चलती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है हम शूट पे गए तो हम वेदर लूज कर चुके थे, सर्दियाँ आ गई थी, मुंह से धुएं निकल रहे थे लाहौर में। गर्मियों का सीन दिखाना था, सर्दी इतनी थी, बारिश की प्रेडिक्शन थी कि पूरा हफ्ता बारिश होगी। घड़ी शाहू में हम शूट कर रहे थे तो मैंने वहाँ सबको जमा किया और आखिरी सीन था और वो सीन 5 दिन में शूट होना था। उसमें कोई 2-2.5 हज़ार लोग शामिल थे। एक धरने का सीन। जी। तो मैंने उनको कहा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा करें, कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे धुंध नहीं आएगी और कोई मसला नहीं है, बारिश भी नहीं होगी। तो सब ने बहुत समझाया, डायरेक्टर ने, सब ने, मैं किसी की नहीं माना। तो जो मेरा DOP था, कैमरामैन था, वो आया, क्योंकि वो बाहर का था, तो वो आया, उसने कहा मेरी बात सुने, ये कौन करेगा फिर? तो मैंने आसमान पे देखा, मैंने कहा अल्लाह कराएगा। तो कहता है लेकिन अल्लाह ने अक्ल भी तो दी है। तो मैंने कहा वो अकल को हैरान करना भी जानता है। आपको पता है वो फिर हुआ, बिल्कुल ठीक है। घड़ी शाहू में, और ये मैं नहीं 2-2.5 हज़ार लोग गवाह हैं, उस एरिया में ना धुंध थी, ना बारिश, ना सर्दी लगी, ना बारिश हुई। तो जब आप वो देखें, बचपन में आपने जब इकबाल को पढ़ा जी तो पाकिस्तान के अंदर हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि हमें जो निसाब स्कूल के ज़माने में पढ़ाया जाता है, हम पढ़ के उसको रद्द करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसको एक लाजिम हिस्सा समझते हैं पर्चे तक, इम्तिहान तक। तो इकबाल कितनी खूबसूरत बात करते हैं कि अपने मन में डूब कर पाले सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो जब आप अपना बनते हैं, वो खुदा के, हाँ, आप जब दुआ करते हैं या उसके ऊपर छोड़ते हैं तो उसके पास 3 जवाब होते हैं। वो कहता है हाँ, या वो कहता है हाँ मगर अभी नहीं, या आई हैव अ बेटर प्लान फॉर यू, फॉर गॉड इज द बेस्ट प्लान। देयरफॉर ये मेरी कोई चालाकी नहीं है, क्योंकि मैं तो एवरेज इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ 3% दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। तो ये हो ही नहीं सकता 3% दिमाग इस्तेमाल करके मैं 97% जो अनयूटिलाइज्ड है उसकी प्रोसेसिंग कर सकूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। ये सब अल्लाह का सिर्फ करम था। नाज़रीन, हमने इनके फिल्म के मुतालिक जो आपने सवाल पूछा था, इनसे उसके सारे हमने जवाब लिए। आइए देखते हैं इनसे दूसरा सवाल क्या हुआ। मेरा शहजाद नवाज साहब से सवाल है, आप गुलकारी की तरफ माइल हुए, आप अपना करियर कैसा देख? शहजाद साहब, गुलकारी में मैंने एक चीज़, चलें इसको थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। गुलकारी में आपने सूफीज़म की तरफ ध्यान दिया, नरेशंस हैं आपकी बहुत सारी, कैसे, क्यों, क्या वजह? देखिए, इसमें पहली चीज़ ये कि अगेन आपने चुन के ऐसे बंदों से सवाल कराए। देखिए, मुझे मायरा खान होना चाहिए था क्योंकि फिर सबको मेरे बारे में बिल्कुल सही पता होता। अच्छा। हाँ जी, मैं गुलकार तो हूँ ही नहीं, लेकिन आपने जैसे कहा कि मैं नरेशंस करता हूँ, मैं रिसाइटल्स करता हूँ, मैं शुरू से करता हूँ। और जो सूफ़ी पोइट्री है वो मुझे शायद इसलिए पसंद है कि वो, उसके अंदर सच बहुत होता है, उसके अंदर हिकायात छुपी होती हैं, और वो बहुत सादा होता है, सादा, जैसे मिट्टी बहुत सादा होती है। ये हम उसके ऊपर यूरिया और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डाल के उसको करप्ट कर देते हैं, यील्ड ज़्यादा लेने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए। तो हम नेचर में इंटरफेयर करते हैं। तो मुझे समहाउ जो है वो मुझे पसंद है पोइट्री, मुझे हर किस्म की पोइट्री पसंद है, मैं खुद भी लिखता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर मुझसे आप ये पूछें कि मेरी चॉइस क्या है जी, तो वो सूफ़ी जो वो काफियाँ और इस किस्म के कलाम, वो मुझे पसंद है, वो समहाउ मुझे छूते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। जो सूफीज़म में सारे जो शायर थे उनकी स्पिरिचुअलिज्म बहुत पीक पर थी, क्योंकि ऐसी आमद सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकती है जिनका लगाव या लो अल्लाह के साथ हो और लगाव। शहजाद नवाज साहब स्पिरिचुअली चीज़ों को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं? स्पिरिचुअलिज्म कैसे आता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसका ये वाहिद आपका शायद सवाल होगा जिसका मैं जवाब ना दे सकता हूँ, ना इसका अहल हूँ। अलबत्ता मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये एक परसूट होता है,
एक जुस्तजू होती है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जिसको तलाश करना वो आपका ये अमल जारी रहता है। जिसने ये कहा कि मैंने पा लिया, समझे खो दिया। ऑब्वियसली वो तो वहाँ पे शायद उसकी तो लर्निंग प्रोसेस भी वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो लेकिन आपसे हकारत छिन गई ना, आपकी ह्यूमिलिटी छिन गई। जब आपने ये कहा कि मुझे आता है या मैं पा गया, जब आप वो राज पा गए तो आपके अंदर फिर वो तकब्बुर खुद ब खुद जन्म लेता है। और ये मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ होते देखा, गिरगिट से ज़्यादा तेज़ रंग बदलते देखा। लेकिन जब कहते हैं अल्लाह हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो शोहरत के साथ साथ अल्लाह ने हुस्न दे के बस कर दिया था। नज़ाकत इंसान की अपनी इख्तला है। खूबसूरत बात। आपने खुद की और सोचा तो आपकी नज़ाकत आ गई। वहाँ तो मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ये। अच्छा। और फिर खूबसूरती का मयार तय करने वाला कौन है? आप, मैं, माशरा, कौन? बिल्कुल ठीक बात है। और खूबसूरती कैसी? ज़ाहिरी, बातनी, कौन सी? जब हम सतही लेवल पे देखेंगे तो आप देखें, और ज़्यादातर हमारे पास वही बात कि ना टाइम है, ना हम अटेंशन दे पाएंगे, ना वो रिस्पेक्ट करेंगे। लिहाजा हम ज़ाहिरी सतही लेवल पे हर चीज़ को परखते हैं और समझते हैं। शहजाद नवाज साहब ने हमें ये बताया कि वो गुलकारी में तो कभी थे ही नहीं। आज बहुत कुछ उनके बारे में जानने को मिला। असल में लोगों का तासुर जो होता है या लोग जिस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, हम तो उनसे सवाल करते हैं और वो सवाल वैसे ही अपना उनसे पूछ लेते हैं। मुझे भी आज बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं कि शहजाद नवाज साहब से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया। मेरा सवाल शहजाद नवाज साहब से ये है कि आपने अपने हर इंटरव्यू में हुकूमत पर तनकीद की है, क्या आपको हुकूमत की कारकर्दगी से कोई उम्मीद नहीं है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी शहजाद नवाज साहब से। और शहजाद नवाज साहब अभी मुझे कह रहे थे कि मुझे मायरा खान होना चाहिए था, तो लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। मेरा ख्याल है लोग इनको काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। तो सवाल ये है, आपका सवाल है, उसका जवाब हम इनसे ज़रूर लेंगे। सवाल ये है कि शहजाद साहब, हुकूमत पे आप तनकीद करते नज़र आए, फ़िल्म भी आपने एक ऐसी चॉइस की जो पॉलिटिकली क्रिटिसिज्म था, उस पर आपने एक लोगों को उभारने और उठाने की कोशिश की। क्या आपको हुकूमत से कुछ उम्मीदें नहीं हैं? क्या हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती? आप याद रखिएगा, गिला बनता ही तब है जब मोहब्बत होती है। मैं अपनी हर हुकूमत को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता हूँ। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे किसी ने बताया था कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जमहूरियत है। मुझे ये भी पता है, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं बेफॉर्म के सहारे बड़ा हो रहा था। और 18 साल की उम्र के बाद मुझे शनाख्ती कार्ड दे दिया गया, जो इस बात की अलामत है कि मेरे और रियासत मुझ में, यानी मेरा रियासत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा तय पाया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अमरानी मुआहदा, जिसके तहत मेरे हकूक़ हैं। आर्टिकल 4 से लेके 8 से लेके 24 तक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके अंदर शहरी का रियासत के साथ और रियासत का शहरी के ऊपर जो हकूक़ है और फ़राइज़ हैं। आर्टिकल 4 भी वैसे वही है। जी जी, ठीक है जी जी। आप लॉयर भी हैं, आप बेहतर जानते हैं। लिहाजा मैं तो ये इसलिए क्रिटिसाइज करता हूँ कि मार्क ट्वेन की एक कोट है बहुत अच्छी, कि पेट्रियोटिज्म इज डिफेंडिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। लेकिन जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप तो एक जमहूरी अमल का हिस्सा होते हैं। क्या असेंबली के अंदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, लॉ मेकिंग जहाँ होती है, पार्लियामेंट में, क्या वहाँ तनकीद नहीं हो रही थी? क्या वहाँ पे ट्रेजरी बेंच और ऑपोजिशन के दरमियान जो तमाम गुफ्तगू है वो किस पे मुनस्सर होती है? तनकीद पे। क्रिटिसिज्म इज हेल्दी, राइट? हाँ, अगर आप पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के चैनल्स की बात करेंगे कि शाम 7 बजे से रात के 11 बजे तक क्या होता है जी, तो फिर वो आपको पता है, वो तनकीद एक ज़ाती और ज़ातियात के ऊपर होती है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जाती है। शुक्र है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो सिर्फ पीटीवी था, तो मेरे अब भी कुछ अक़दार कायम हैं। अगर ये देख के मैं बड़ा होता तो मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में भी कम से कम 4-6 गालियाँ दे चुका होता, या शायद आपका गिरबान पकड़ चुका होता, या ग्लास मार दिया होता आपने मुझे, राइट? मैं तनकीद करता हूँ जो चीज़ गलत होती है, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ भाई। बिल्कुल ठीक। मेरा नाम एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में है। बिल्कुल ठीक। मैं पैसे देता हूँ। बिल्कुल ठीक।
मेरा हक है सवाल करना, बिल्कुल ठीक। गलती को पॉइंट आउट करना, और मैं हर हुकूमत पे करता हूँ ओके। और अप्रिशिएट भी हर हुकूमत को करता हूँ। मुझे बताइए कि मौजूदा हुकूमत के सवाल उन्होंने जो पूछा कि मौजूदा हुकूमत से आप क्या सोचते हैं कि क्या वो अपने इक़्तिदार पे चल रही है, क्या उम्मीद है, आप इसको कैसे देखते थे और क्या आपकी उम्मीदें पूरी हुई? आपको मैं बताऊं, ये जो पीटीआई का लोगो है ये मैंने बनाया है। अच्छा, माशाल्लाह। आपको पता है कि पीटीआई का उमर सरफराज चीमा को फारिग करने के बाद शफकत महमूद से पहले जिसने सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनना था, जिसको गवर्नर जो अब है इमरान इस्माइल, और अब पीटीआई का जो चीफ ऑर्गेनाइजर है सैफ नियाजी, जी जी, उन्होंने मुझे कहा था ओके राइट कि मैं बनूं। और मेरी ना करने की वजह मैं बता देता हूँ पहले, क्योंकि मुझे सियासत नहीं करनी शायद, क्योंकि ये अगर सियासत है कि मैं आपके कंधों पे चढ़ के ऊपर जाऊं, ओके, तो मुझे ये सियासत नहीं करनी। मैंने मना इसलिए किया था कि उमर सरफराज चीमा को जब हटाया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे से, मैं उसके घर 3 बार नमक खा चुका था और 2 बार कराची से आके उसके घर ठहरा था। मैं उसकी कुर्सी नहीं ले सकता था। मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ एक मुहावरा है जी कि हमारे हर एक सेर खून के अंदर एक चुटकी नमक की होती है। अच्छा, सो आई वैल्यू सॉल्ट, बिकॉज वो कहते हैं ना, ग्रेन ऑफ सॉल्ट इन अ मैन। तो मैं तो इस हुकूमत के लोगों को, इस वज़ीर आज़म से लेके सदर मुमलिकत से लेके मिनिस्टरों से लेके सबको बहुत क्लोजली पर्सनली जानता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं, जब कोई गलत करेगा तो फिर अगर मैं चुप रहूंगा तो इनफैक्ट मैं वो कर रहा हूँ जो पहले वाली दौर में होता था। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा मुझे तो करने दे। जब इमरान खान खुद माइंड नहीं करते, और मेरे बहुत उनसे बहस व मुबाहिसा हुआ है, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, मैंने उनके मुंह पे बैठ के उनकी तनकीद की है। जब उनमें मादा और हौसला है तो वो जो, जिनको वो क्या कहते हैं, वो जियालों की तरह कोई नाम है मैं लेना नहीं चाहता, उनको क्या तकलीफ है? बिल्कुल ठीक, उनको क्या तकलीफ है? बिल्कुल ठीक, जिस लीडर को नहीं है। बिल्कुल ठीक। सो आई डू इट इन अ पॉजिटिव वे, उनकी बेहतरी के लिए इस्लाह का अमल ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात। और अगर किसी के खिलाफ ये नाउज़ुबिल्लाह, ये और वली तो नहीं है, सब इंसान है, बिल्कुल ठीक, गलतियां करते हैं, करते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक, नहीं की क्या? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। हर चीज़ में आपके प्रोग्राम का वक्त एक कम है, दूसरा आपका सब्जेक्ट शायद इस प्रोग्राम का हार्डकोर पॉलिटिक्स नहीं है। मैं आपको गिनवाना बैठूं ना, अगर सबको छोड़ दें, इन्होंने वादा किया था, सब तो चोर थे ना, बिल्कुल ठीक, उनकी तो बात ही ना करें। नहीं, हम इस पे जरूर बात करेंगे। जो ये है, इन्होंने क्या किया मुझे बताएं। ये नया पाकिस्तान है, पुराने में क्या गलती थी? पुराना पाकिस्तान कायदे आजम का था। बिल्कुल ठीक। आपको मैं ऐसी मिसालें दूं, अगर किसी ने बिगाड़ा था वही सही करते। आप रियासत मदीना बनाने चले, आप अपने व्यूअर से पूछिएगा, सूद के ऊपर कायम हुकूमत मुल्क रियासत मदीना बन सकता है? कुरान पढ़ा है आपने, मुताला किया है? जी बिल्कुल, अल्लाह रसूल के खिलाफ खुली जंग है ना जी? जी जी। तो हम तो सूद लेते हैं। अब मुझे बताएं, कॉल ऑफ फेल का तजाद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आप डिसाइड कर लेना, आपने इस्लामी जमहूरिया बनना है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। शहजाद नवाज साहब से सवाल जो किया गया था वो ये सवाल था कि उनको इस हुकूमत से उम्मीद क्या है, या कोई उम्मीद है भी या नहीं है। अभी तक हमें इस सवाल का जवाब उन्होंने अपनी राय नहीं दी है अभी तक, तो वो हमें बता रहे हैं। ब्रेक के बाद लीजिए, ब्रेक के बाद हम इस पे इनसे राय जरूर लीजिएगा। हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद में। वेलकम बैक जी। शहजाद नवाज साहब से हम सवाल कर रहे थे, मैं तो नहीं कर रहा था, आप ही ने सवाल किया जी। वो कर रहे थे कि जी मौजूदा हुकूमत से उनको क्या उम्मीद है, वो तनकीद करते हैं, क्या उनको उम्मीद है भी कि नहीं है। जी शहजाद साहब, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की कुल आबादी है 22 करोड़ जी। इलेक्शन से पहले क्या कहा गया कि ये आखिरी उम्मीद है जी। मैं इससे ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं या इस मुल्क के अंदर मुझे कोई ये कहेगा कि 22 करोड़ की आवाम में एक ही मर्द पैदा हुआ है और वो ईमानदार है या वो सादिक और अमीन है, वो मैं समझता हूँ तौहीन है मेरी, और हर उस इंसान की तौहीन है जो हक और सच से अपनी ज़िंदगी हक हलाल की गुजारता रहा है। नंबर 1। ओके। मुझे ये था कि अगर ये बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं नया पाकिस्तान और उम्मीद का लफ्ज़, जब ये डिलीवर नहीं होगा तो अभी तक क्या था जी कि एक दिन वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, ये आएगा, आ नहीं रहा था।
जिस दिन आएगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मुराद सईद का कहते हैं इतने अरब मुंह पे मारेगा, ये मिसाल दे रहा हूँ। आम जो यूथ, आपको पता है पाकिस्तान की जो मीडियन एज है, एवरेज एज है, वो है, नहीं जी 55। नहीं जी नहीं, एवरेज एज है पाकिस्तान की 22 साल 8 महीने। अच्छा जी, 22 years 8 months इज द एवरेज एज ऑफ अ पाकिस्तानी। उन्होंने लॉ लगाई, अब जब डिलीवर, अभी तक तो 2 साल 2.25 साल हुए, नहीं हुआ है ना, हम सब देख रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। इरशाद साहब सॉरी, मैं आपको मैं इसमें थोड़ा सा उम्मीद मुझे इसलिए नहीं है कि आप जब उस्मान बुज़दार साहब को वसीम अकरम प्लस कहेंगे, आप क्या समझते हैं मैं क्या कोजा हूँ, मेरे में जहन नहीं है, मेरी आंखों पे पट्टियाँ हैं? आप मुझे बताएं, आप कंपेयर कर रहे हैं दो बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर से जो गुजरे हैं, चौधरी परवेज इलाही और मियां शहबाज शरीफ। बिल्कुल ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर्स। जी एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आपके पास लोग मौजूद थे, क्या आपके पास अलीम खान नहीं है? क्या मियां असलम आपके पास नहीं है? क्या आप मुल्क के वसीतर मफाद में शाह महमूद कुरैशी को नेशनल से हटवा के दोबारा इलेक्शन लड़वा के छोटे इलेक्शन सूबाई नहीं बना सकते थे? क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि जहांगीर खान तरीन का एक कैंप था और शाह महमूद कुरैशी का दूसरा कैंप था। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। मुझे इसलिए इनसे उम्मीद नहीं है कि टीम गलत मुझे है। नहीं देखें शहजाद साहब, अभी आपने एक बात बोली, आपने मुझे कहा कि जी अगर 22 करोड़ अवाम में कोई बोलेगा एक ही मर्द है तो वो मेरी तौहीन है। सर 22 करोड़ अवाम में लीडर्स कितने होते हैं? लीडर्स तो कोई एक आधा, देखें जो अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारी हिस्ट्री यही है कि हम फेसेस में खेलते ना। हमने 3 बारी सिलेक्ट किया नवाज शरीफ को, उससे पहले बाई पार्टी चल रही थी या बेनजीर थी या नवाज शरीफ थी। मुझे एक सेकंड कंप्लीट कर लेने चाहिए सवाल। इसमें आप मुझे कहते हैं हमारे पास उस लास्ट होप इसलिए कहा गया कि उनकी ये थी कि वो जी करप्शन फ्री हैं, वो करप्ट नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। 2 साल क्या काफ़ी है उनको जज करने के? और अगर बुज़दार साहब उन्होंने लगाए, क्या उनका राइट नहीं है कि अगर वो कहते हैं मैं 5 साल में डिलीवर करके दूंगा, तो क्या उनका राइट नहीं है कि वो उसको करे, चलाने दें? उनके पास 3 साल हैं जी जी, लेकिन जो 2 साल हैं उस पर तो बात हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। मुझे ये बताइए, अगर आप कहते हैं वो करप्ट नहीं है, जो कि मैं भी कहता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं, आप तो लॉ भी पढ़ चुके हैं, करप्शन को डिफाइन तो करें, कहाँ डिफाइन हुआ है सर? ये कौन सी करप्शन है? एक सेकंड, मॉरल करप्शन है जी जी या फाइनेंशियल करप्शन की बात कर रहे हैं? राइट। अब आपकी आंखें झुक गई हैं। नहीं मैं लिख रहा था। मॉरल करप्शन मुझे पहले डिफाइन कर दें। जी आप जिस करप्शन की बात करते हैं वो मॉरल है कि फाइनेंशियल है? अगर हम बड़े तनाजुर में बात करें तो दोनों पे बात करनी चाहिए, किसी एक पे नहीं बात करनी चाहिए। 62 और 63 जी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको वर्डिक्ट दे दिया कि सादिक और अमीन है। बिल्कुल ठीक है। आपने इनके किस्से नहीं सुने, लेकिन उसमें सच्चाई का, इसका मतलब है हम सिलेक्टिव जस्टिस पे यकीन रखते हैं भाई। मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे बात नहीं कर सकता। नहीं, मैं भी नहीं कर रहा। सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज नहीं है। जी जी, रियासत मदीना का है। बिल्कुल ठीक है, रियासत मदीना का है। बिल्कुल ठीक है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब थे ये, उनको काफरों ने दिया था ये लक़ब, सादिक और अमीन का। मैं आपको एक सवाल उल्टा पूछ लूं अगर आप मुझे इजाजत? जी इजाजत। और इस हुकूमत को ज़हन में रखें। इजाजत। मैं इस हुकूमत नहीं, अगर आने वाली 10 हुकूमतें भी खराब होंगी मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा हक है। बिल्कुल हक है आपका। और अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन जीत के आए तो आप बहुत मासूम आदमी हैं। जी मैं तो मासूम नहीं हूं जी, बहुत मासूम है। एक वो वसीम बदामी है और एक आप हैं, 2 ही मासूम है पूरे पाकिस्तान में, तीसरा कोई नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि हजूर अकरम, मैं तो 2013 का इलेक्शन भी समझता हूं कि वो खुद ही जीत के आए हैं। मेरी मासूमियत तो ये भी है। कुरान के अंदर जी लातादाद बार मुनाफिकीन का जिक्र है और सूरह मुनाफिकीन पूरी उतरी है। जी बिल्कुल, 27-28 बार जिक्र है। बिल्कुल। आप बताएं पूरे कुरान के अंदर कहीं डिफाइन नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पहुंचे और उन्होंने पूछा कि इसको डिफाइन करें, तो कहीं किस रिवायात में 4 है, कहीं 3, जो अमूमी तौर पे कहा जाता है 3 उन्होंने निशानियां दी। नंबर 1, जो अपना कॉल दे उससे मुकर जाए। बिल्कुल ठीक है, झूठ बोले। ठीक है। 2, आप यू टर्न की बात करते हैं, जिसको आप अमानत दें वो उस अमानत में खयानत कर दे। बिल्कुल ठीक। और 3, जब वो इंसाफ की कुर्सी या मनसब पे बैठे तो वो अदल ना कर पाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने आपको ये कह दिया, आप में शऊर है जी, मेरा ख्याल आप इस समझ गए और आपके लोग भी समझ गए, और मुझे गलत प्रूफ ना करें, अपने मन में झांकें। और क्या ये जो मैं कह रहा हूँ, क्या उस हिसाब से इस रियासत मदीना है तो मैं इस्लामी हवाला दूंगा ना? मेरी बात सुन लीजिए, आप लॉयर हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्या लिखा है कि गॉड इज सुप्रीम। बाकियों में लिखा है कि मैन इज द सुप्रीम, बाकी मैन इज वाइस रीजन।
Exactly. लिहाजा हम डेमोक्रेसी सिर्फ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम थियो डेमोक्रेसी, यानी इसमें थियोसफी भी है। Exactly. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पाकिस्तान के आइन का ये शायद हिस्सा। वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जो जिसमें सुप्रीम इज अल्लाह। राइट और इस्लाम की इंजंक्शंस और प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो यही कह रहा है ना, करारदाद मकासद आपने इसमें डाली है ना बिल्कुल दस्तूर। ठीक। लिहाजा मैं तो इस पे बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपने करप्शन डिफाइन नहीं की जी। कि वो मॉरल है मैंने कि नहीं, डिफाइन नहीं की। अगर आप मुझसे मोरालिटी कहेंगे तो फिर हर एक पे सवाल उठेगा, आप समेत, बिल्कुल मुझ ठीक है। समेत। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल। बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियली वो खुद करप्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कभी आपने देखा है इमरान खान रोटी को चोची कह रहे हो? बच्चे तो नहीं है नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रोटी को रोटी कहते हो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है। उनको नहीं पता कि उनके आसपास जितने लोग थे जिन पे नैब के केसेस हुए वो किस चीज़ पे हुए। अभी जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें जो जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर हुआ, उससे पहले जब वो डिस्क्वालीफाई हुए, वो क्या था? लेकिन वो आहिस्ता कौन सा आहिस्ता? शायद छांटियां हो भी तो मेरी रही। बात सुने, 4 वोट की मेजॉरिटी से खड़ी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता क्या, तेज तेज भी कुछ नहीं कर सकती। जिन लोगों के पास इस मुल्क में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी वो भी कुछ नहीं कर सके। चाहे आप जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करते बिल्कुल ठीक है। हैं, चाहे आप मुशर्रफ साहब चाहे नवाज शरीफ साहब भी थे, हाँ। नहीं वो उनके में 2/3 मेजॉरिटी में आए थे, वो नहीं आए थे, लेकिन वो जो पावर मुशर्रफ के पास थी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दी थी, इन अबेंस कर दी। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ले आए थे। बिल्कुल ठीक है। माय पॉइंट है वो भी नहीं कुछ कर सके ना। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। वो पता है क्यों? ये लीडर खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान साहब के वजीर आज़म बनने से अगर मुल्तान में या सांगड़ में या चकवाल में या दालबंदीन में, पिशीन में, लोरा लाई में, मैं इसलिए हर जगह के नाम ले रहा हूँ, तासुब की बू ना आए। बिल्कुल ठीक है। जो एक हवलदार या सब इंस्पेक्टर है जिसके 5 से 7 बच्चे हैं, तनख्वाह उसकी 30-32 हज़ार है, वो रिश्वत लेना छोड़ देगा? सवाल ही पैदा। क्या जो अमेरिका में तो रिश्वत को इसका हिसाब बता दिया। जो रीडर्स हैं, जो कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर होता है, आपको नहीं पता जी, क्या बिल्कुल होता ठीक बात है। तारीखें कैसे आगे लगती हैं, बिल्कुल ठीक बात। वो चेंज हो जाएगा। सब छोड़ें जी, क्या शहजाद नवाज सिग्नल पे लाल बत्ती दे के ब्रेक लगा देगा कि इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर बन गया? मेरे भाई, किसी मुल्क को परखना होता है ना, तो उसकी अवाम, तो उसकी ये चीज़ देखनी है, उसकी 4 चीज़ें देखी जाती हैं: रोड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम एंड जस्टिस सिस्टम। मैं आपको ये 4 चीज़ें दे रहा हूँ। पहले की हुकूमतों ने जो बिगाड़ किया वो हमें पता है। हम माजी में क्यों रोते हैं? नहीं, obviously। मैं बताता हूँ क्यों, मेरा मुझे सिर्फ खत्म जी, करने जी, दीजिएगा। जब इंसान गाड़ी की, मैं आपको बेसिक मिसाल दे रहा हूँ, जब आप गाड़ी चलाने बैठते हैं ना, तो सामने इतनी बड़ी विंड स्क्रीन लगी होती है कि आपको आगे जाना है। बिल्कुल ठीक। आगे जाने के लिए आप आगे देखते हैं, रेयर व्यू मिरर में देख के गाड़ी आगे नहीं चलाई बिल्कुल जाती। ठीक। आप पिछले 10 साल का रोना कब तक रोएंगे मेरे से? बिल्कुल ठीक। आपकी टक्कर हो जाएगी, क्योंकि आप रेयर व्यू में देख के आगे गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी कोई लाइसेंस नहीं है। ये चारों सिस्टम्स मैंने बताए, रोड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, हेल्थ सिस्टम। मैं 3 साल बाद आप भी यहाँ जिंदगी रही तो शायद मैं भी होऊंगा, हम फिर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ताकि आप तो 1-2 नोट्स लेने के लिए आंखें झुकाई हैं, ताकि फिर आधा घंटा आप अदब में आंखें झुकाइए। चले मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, नहीं, आई एम हर्ट, मुझे दुख है। ओके। मुझे चंबेली के अंदर जो फिल्म बनाने के बाद जो मेरे ऊपर बंदे आए, मुझे कराची छोड़ना पड़ा, वो किस चीज़ की मैंने सज़ा काटी? कि ये इमरान खान के लिए बनाई ये फिल्म, सही। इसकी सज़ा काटी ना मैंने। जी जी बिल्कुल राइट। सही। तो मैं तो चाहता हूँ मुल्क बदले, बेहतर हो, मुझ जैसे चुप कर जाएं या मेरे जैसों के दिल दुखना बंद हो, हमें भी सुकून मिले। बिल्कुल ठीक। वो नहीं है फिलहाल यार, बिल्कुल सच है ये। नाजरीन, शहजाद नवाज साहब ने कुछ दिल की बातें भी की हैं और कुछ दुख भी जो उनको हुए हैं उसकी भी बातें की हैं। हम उनसे कोशिश कर रहे थे, सवाल तो आप ही का था तो उसमें मैं कोशिश कर रहा था। कोई फेवरेटिज़म नहीं होता किसी का भी, ना पार्टीज़ के लिए, ना मेरा है ना उनका है। मुल्क के ऊपर बात हो रही है और ये मुल्क के लिए ही सवाल था, ताकि जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो भी देख सकें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और हर बात का जवाब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि ये करप्शन फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। मेरा शहजाद नवाज साहब से सवाल ये है कि पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत की क्या वजह है? शहजाद नवाज साहब से आपने सवाल किया कि जी पाक सरजमीन पार्टी क्यों ज्वाइन की। शहजाद नवाज साहब, अभी आपने गुफ्तगू में मुझे ये बोला था कि पीटीआई में इर्द गिर्द कौन लोग थे। पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी है, उन पे तो खुद में बड़े क्वेश्चन मार्क थे और उसके बावजूद आपने उसमें शमूलियत की और ऐलान किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
तो जो इधर के लोग हैं उन पे आप क्वेश्चन मार्क करें, ठीक है, उधर जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं नजर आए। इस बारे में सिर्फ आप मुझे ये भी बताइए कि आपको ऐसी क्या चीज़ नजर आई कि आपने सारा कुछ छोड़ के पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर ली? अच्छा, मैं रियल क्विकली आपको बताऊं, सबसे पहले मैं पीटीआई के अंदर रहा। ओके। और एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पता, ना लोगों को पता है, मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी 2010 में, और कोई 6 महीने का मैंने कैंपेन किया था पंजाब में। मैं सिंध से आया था और 1200-1300 मेंबर बन गए थे। लेकिन जब मैं वापस गया अपने घर तो मेरी बीवी ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ 3 महीनों के बिल रख दिए। उस ज़माने में KESC था, अच्छा। बिजली टेलीफोन वगैरह का। उसने कहा ये बिल दे दे। मुझे उस दिन समझ आ गया मैं सियासत नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह की सियासत मैं करना चाहता हूँ मेरे पास वो पैसे नहीं है, मेरा वैसे ना वो सब- जरिया है। मैं एक जी, सेकंड, जी। तो मैंने वो ख़त्म किया। फिर पाक सरजमीन पार्टी में मैं गया, और सवाल आपके सारे लोगों को, वही मैं कह रहा हूँ, मायरा खान बेहतर है, आपको करंट होता है, मेरा पता ही नहीं है। मैं छोड़ चुका हूँ बड़े अरसे पहले। मैं साथ इसलिए गया कि तौबा की गुंजाइश तो आखिरी वक्त तक है। बिल्कुल ठीक। और उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तौबा की और उसके खिलाफ खड़े हुए उस शहर में कि जिसके नाम से कराची सुनसान पड़ जाता था, और वही फौज वहाँ होती थी, वही रेंजर वहाँ होती थी, वही पुलिस वहाँ होती थी, वही PPP वहाँ होती थी, वही ANP वहाँ होती थी, वही PTI वहाँ होती थी, और वही MQM वहाँ थी। बिल्कुल ठीक। तो ये खड़े हुए, तो कहते हैं ना कि आखिरी वक्त पे भी कहा कि कलमा पढ़ ले तो आपकी बख्शिश। एग्जैक्टली। What I'm trying to say is कि माफ़ी की गुंजाइश रियासत के अंदर है। और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी। आपने क्या बलोचिस्तान के अंदर जितने लोग पहाड़ों से उतर के आए और अपनी बंदूकें दी, और बंदूकें लेके उसके बदले में आपने उनको पाकिस्तान का झंडा दे के माफ़ नहीं किया? बिल्कुल ठीक। क्या नेक मोहम्मद के साथ, महसूद के साथ आपने जाके सुलहनामा नहीं किया? क्या स्वात का पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, तो जब उन सब के साथ हो सकता है, इनके साथ क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मेरा देखें सवाल, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के नाम पे पार्टी आ रही है, उस शहर में आ रही है जहां पे लसानी फसाद हुआ करते थे, और मैंने देखे हैं। बिल्कुल ठीक। लिहाजा मैं समझता था कि ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा करेंगे। ये पाकिस्तान की बात करने आए हैं, वो खुद कहते थे लोगों को जोड़ने आए हैं। उसके बाद मैं पंजाब शिफ्ट हो गया। मैं समझता था मेरा वहाँ मैं बड़ा अरसा हो गया, तो मैंने कोई पार्टी कोई 2-3 महीने बाद एक्सक्यूज़ कर लिया था। नहीं, मैं क्वेश्चन देखें आपने कहा ना यही उधर कहा ना उधर कि join क्यों उधर किया? उधर क्वेश्चन ये मैंने था। आपको हाँ, बताया। मैं बता रहा कि वो ये नहीं था कि आपने छोड़ दी या नहीं छोड़ दी, ये था कि ज्वाइन क्यों की। अच्छा, छोड़ने पे मैं हंस ये रहा था कि वो सवाल था कि आप हाजिर में। नहीं, उन्होंने कहा आपने क्यों ज्वाइन की, यानी वो ये सवाल था। लेकिन ठीक है, अच्छा आपने छोड़ दी, क्या छोड़ने की वजह क्या थी? क्या आपको बाद में नहीं, दैट वाज ओनली पंजाब, लेकिन पंजाब में रहते हुए क्या PSP नेशनल पार्टी नहीं थी? क्या इलाकाई पार्टी थी? वो एक्चुअली इलाकाई नहीं है। देखें, पार्टी तो PPP भी नेशनल पार्टी थी, आज सिंध तक बंद होकर रह गई। ये तो कोई बात ही नहीं है। आपको आपका आईन इजाजत देता है ना, वही जो फंडामेंटल राइट्स हैं। आप जो है अलावा सिविल सर्वेंट हों अगर, या आप सरकार की नौकरी में हो, फौज में हो, आप सियासत का हिस्सा नहीं हो सकते। वरना हर वो जमात के अंदर आप जा सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो। तो पहले तो ये बताएं कि आइन की रूह से मैंने कुछ गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया, बिल्कुल गलत नहीं किया। लिहाजा लेकिन कोई ज्वाइन करने की वजह है, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने एक इतने बड़े एक पार्टी जिसका कब्जा था कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास पे, बिल्कुल ठीक है, उसके खिलाफ वो 2 लोग आके खड़े हो गए, बैठ गए और ऐलान बगावत कर दिया। कोई कर सकता था उससे पहले, और अगर कर सकता था तो क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक, क्यों नहीं किया? किसी ने इतनी जरूरत तो जिन्होंने की, जी मैं समझता था वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल ठीक। और मैं उनके साथ गया, लेकिन मैं समझता था, मैंने जैसे पहले कहा है कि शायद सियासत जो है ना वो मेरे जैसों के लिए फिट नहीं है। मैं आई एम टू ऑनेस्ट, जैसे मैं इमरान खान साहब के लिए कहता हूँ, आपको खुश करने के लिए बोल दूँ। नहीं, मुझे खुश लोग कहते हैं, नहीं, मुझे खुश कर रहा हूँ, सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब 22 साल की मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे। मैं समझता हूँ वो 22 साल की मेहनत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से यहाँ पहुंचे। उस 22 साल की जदोजहद को छोड़ने की वजह से आज यहाँ पहुंचे, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनके रफीका में रहता, मैं बहुत करीब था। अब सिर्फ दुआएं हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो नजरियाती लोग, वो पार्टी ये नहीं है। ये स्टेटस को की जमात है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसी तरह PSP
अब मुझे लगता है कि वो स्टेटस को का हिस्सा हो गई थी, बहुत जल्दी मुझे नजर आ रहा था, लिहाजा मैं स्टेटस को के साथ हुई नहीं। अगर यही सब करना होता था तो फिर भाई तो मैं इस वक्त कोई बहुत बड़े मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो बहुत पहले लेके पता नहीं आज कहाँ होता। बिल्कुल ठीक। कुछ पता नहीं, आप ऐवान सदर में मुझसे मिलने आ रहे होते, इफ आई वांटेड इट। ओके, ये आप प्लान करते हैं बिल्कुल ना, ठीक। इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। बिल्कुल ठीक। नहीं, मेरा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो जब मेरे साथ यहाँ पे कोई पीटीआई वाले बैठे होते तो मैं उनसे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रख के बात करता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपने कही, मैं उसकी जस्टिफिकेशन तो नहीं, मैं उसकी उस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ, कि देखिए मैंने इसलिए वो कर दिया, उसको करेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ कि इतना शहजाद नवाज को जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा, जितना मैंने पढ़ा, मैंने ये देखा कि स्पिरिचुअलिज्म के बहुत करीब, सूफीज़म के बहुत करीब, ड्रामास, फिल्म्स, उसके बाद पॉलिटिक्स, कहीं रुक के नहीं बैठे। अंदर क्या है? नहीं देखें, जहाँ तक आप ये बात करते हैं जैसे स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स, मुजद्दिद अल-सानी की मिसाल ले लें, जी, और सैयद अहमद शहीद की बात कर लें, आपकी हिस्ट्री भरी हुई है जी। इस तरीके के इमाम शमाइल ऑफ चेचनिया, चीचान्स की मिसाल ले लें, जी। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सच हिस्ट्रीज जिसके अंदर आपकी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली आपको फोर्स करती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है, वो कहते हैं ना कि किसी ज़माने में जब फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फिर नाराज होकर उन्होंने कहा कि जी यहाँ अजाब लाएं, तो अल्लाह ताला को फरिश्तों ने कहा यहाँ पे एक बंदा बड़ा नमाजी परहेजगार है, अल्लाह ने कहा कि उसके घर से अजाब शुरू करो कि ये तबलीग क्यों नहीं करता। बिल्कुल। लिहाजा रिफॉर्म जो होता है जी, सोशल रिफॉर्म भी स्पिरिचुअल परसूट, मैं कोई स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हूँ ऐसा, लोग मुझे पता नहीं क्यों कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा अपने लिए, क्योंकि ये अपने आप को मेडल लगाने वाली बात है। मुझे ये तो मैंने कहा, ये तो मैंने कहा, आपने नहीं कहा, ये मैंने कहा, मेरे नज़दीक मैंने जो परसीव किया, ठीक है। मेरा मानना है कि वो जो मेरा काम है कि मेरा दिल जहाँ ठुकेगा मैं वहाँ रहूँगा, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा मेरा दिल नहीं है, अब दिल कितनी करवटें बदलता है ये मैं क्लियर कर दूं, जो आपने नहीं पूछा। शादी एक थी, है अभी भी। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 19। तो आप जो कह रहे हैं ना मैं उछाड़ पिछाड़ करता हूँ, कई मामलों में मैं बहुत मुस्तकिल मिजाज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, 3 सवाल करूँगा जी, क्विक में, यस और नो। ओके। इस पे ना मैं बहस करूंगा ना आप बहस करेंगे, सिर्फ यस होगा या नो होगा। और अभी तक मैंने बहस की नहीं, मैं तो अपना ज़ाविया दे रहा हूं। जी बिल्कुल। मैं आपके साथ तो बात करने के लिए भी मुझे बड़ा नाप तोल के बात करनी पड़ती है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं खास वो इतने पॉइंट्स पकड़ नहीं सकते जितने आप पकड़ते हैं। खैर 3 सवाल जी, क्विक फायर है, उसमें आपने यस और नो में। जी सर। शहजाद नवाज साहब को अपने टारगेट्स और गोल्स का पता ही नहीं है। Agreed. शहजाद नवाज साहब सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। Definitely not. Disagreed. शहजाद नवाज साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो अपने और कौम के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। Absolutely yes, 100%. सर थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। नाजरीन, शहजाद नवाज साहब मेरे पास बैठे थे, ये एक पूरी लाइब्रेरी है, बड़ा मज़ा आया मुझे इनसे बात करके। फ़ैसला तो आप लोगों ने करना है, मैंने तो आपके सवालों पे बहस की है, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आइमन मुफ्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।